नमस्ते दोस्तों। आज हम कवर करने वाले माइन बोल्डर एंट्री। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, एज अ बिजनेस ओनर माइंस बोल्ड एंट्री रखना कितना इम्पोर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा डेली प्रोडक्शन कितना है, हमारे माइंस में जो व्हीकल चल रहे हैं वो डीजल कितना कंज्यूम कर रहे हैं, इसका सारा रिकॉर्ड मैनेज होता है। और इसमें और एक पार्ट है, अगर हमारे बोल्डर्स अगर हम थर्ड पार्टी से परचेस कर रहे हैं, मतलब हम किसी और से हमारे बोल्डर परचेस कर रहे हैं, तो वो वेंडर हमें कितनी क्वांटिटी में बोल्डर प्रोवाइड कर रहा है, इसका डेली रिकॉर्ड मेंटेन रखना थोड़ा कठिन जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रख के हमने इंडेक्स में एक फीचर बनाया, माइंस बोल्डर मैनेजमेंट। तो हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पे और देखते हैं ये कैसे मैनेज होता है। बोल्डर मैनेजमेंट के लिए 3 चीजें होती है। सबसे पहले हमारे एमआरओ इन्वेंट्री में, जो हमारे लेफ्ट साइड में एमआरओ इन्वेंट्री है, इसमें हमें बोल्डर क्रिएट कर लेना है। बोल्डर यानी हमारी जो एक टाइप की इन्वेंट्री होती है, इसलिए हम इसे एमआरओ इन्वेंट्री में ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बोल्डर ऐड कर लेंगे। इसकी अवेलेबल क्वांटिटी हम फिलहाल 0 रखते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम इसे कर सकते हैं मेट्रिक टन या फिर ब्रास, या हम फिलहाल ब्रास कर लेते हैं। लोकेशन रखते हैं ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड भी अवेलेबल होता है। इज दिस आइटम रीयूजेबल, इसका मतलब है ये आइटम हम फिर से रीयूज कर सकते हैं क्या। इसे ऑफ कर देते हैं और ऐड इन्वेंट्री करते हैं। माइंस मैनेजमेंट में सेकंड पॉइंट है वेंडर मैनेजमेंट में हमें ऐसे वेंडर ऐड करना है जिनसे हम बोल्डर परचेस करते हैं। हो सकता है हमारी खुद की माइंस है, तो हम खुद के नाम से वेंडर ऐड कर लेंगे जिनसे हम बोल्डर परचेस कर रहे हैं, ऐसा शो होता है। तो हम एक ऐड वेंडर कर लेते हैं, इसका नाम दे देंगे सेल्फ माइन, या फिर आपकी कंपनी का नाम XYZ है तो आप XYZ माइंस ऐसे ही रख सकते हो। यहाँ पे नंबर ऐड कर लेना है, एड्रेस ऐड कर लेना है और स्टेट सेव। तो ये सेल्फ माइन ये हमारी बोल्डर प्रोवाइडर है, क्योंकि हमारी खुद की माइन है तो हमने सेल्फ माइन करके एक वेंडर ऐड कर लिया। इसमें थर्ड पार्ट है फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट में हमें सारे व्हीकल्स ऐड करने हैं जो हमारे माइंस में चलते हैं, मतलब ऐसे व्हीकल्स जो हमारे माइन से हमारे क्रशर तक मटेरियल पहुंचाते हैं। तो हम ऐड न्यू व्हीकल कर लेते हैं। व्हीकल को नेम देना है, हम इसे नाम दे देते हैं कॉरी ट्रक 1। हमें नंबर प्लेट देनी होती है, एक नंबर ऐड कर लेते हैं फिलहाल। उसकी कैपेसिटी 5 ब्रास और व्हीकल का ओनर, ये मेरे सेल्फ ओन व्हीकल है तो मैं सेल्फ ओन कर लूंगा। अगर हम आपके कोई थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर प्रोवाइडर है तो उनका नाम ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको ये बता देता हूँ कि लिस्ट में यहाँ पे ये नाम कैसे आते हैं, ठीक है। ये हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल तो हम सेल्फ ओन कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो जैसे व्हीकल ऐड हो जाते हैं, हमें अब रेडी करने हमारे व्हीकल्स एंट्री के लिए। तो उसके लिए हमें जाना है क्वारी व्हीकल मैनुअल लॉगर या फिर क्वारी व्हीकल ऑटो लॉगर में। इस पे क्लिक करने पर हमें हमारे जितने भी व्हीकल्स है स्टोन माइनिंग में चल रहे हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो जैसे हमारा अब नया व्हीकल ऐड करना है हमें, तो ऐड RFID कार्ड करना है या फिर नंबर देना है, कुछ भी यूनिक नंबर होना चाहिए। स्टेटस एक्टिव करना है, एक्टिव करते ही बाकी की इंफॉर्मेशन पूछेगा और हमारी साइट सिलेक्ट करनी है। मूविंग इन्वेंट्री, हमारे यहाँ पे माइंस बोल्डर मूव होने वाली है तो हम माइंस बोल्डर मूव कर रहे हैं। बोल्डर मूवमेंट क्या होगा, माइंस टू स्टॉक, माइंस टू क्रशर या फिर स्टॉक टू क्रशर। हमारा होगा माइंस टू क्रशर ये व्हीकल के लिए। व्हीकल नंबर लिखना है जो हमने अभी ऐड किया है, वो माइन ओनर जो हमने अभी माइंस ओनर वेंडर में ऐड किया था वो हमें लिखना है। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि सारा रिकॉर्ड इनके अंडर परचेस हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगा। सेव करना है। तो ये व्हीकल रेडी अभी माइंस में मटेरियल पहुंचाने के लिए। तो नेक्स्ट, अब जैसे व्हीकल माइंस में से बोल्डर लेके आती है तो हमें क्या करना है, हमारे मोबाइल ऐप में और डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर ऐप में दोनों तरफ ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है बोल्डर इन QVML क्वारी व्हीकल मैनुअल लॉगर। सिमिलर ऑप्शन हमारे मोबाइल ऐप में भी आता है। इस पे क्लिक करने पर हमें बस हमारा व्हीकल नंबर सिलेक्ट करना है। इसमें बाकी इंफॉर्मेशन कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। इसमें से हमारा सिस्टम व्हीकल की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से सिस्टम में एंट्री कर देगा। यहाँ पे अबव एंट्रीज 2 करके सेव करना है। ये लोड होके एक एंट्री कर देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अलर्ट में व्हीकल नंबर QVML यानी क्वारी व्हीकल मैनुअल लॉगर एंट्री, इसमें टाइम आ जाता है और माइंस बोल्डर मेड मूवमेंट फ्रॉम माइंस टू क्रशर, क्वांटिटी और कौन से माइंस से आई है वो, ठीक है। तो अब तो ये होगी एंट्री। अब हमें इसका रिपोर्ट निकालना है। एट द एंड ऑफ डे हमारे पास रिपोर्ट निकालना है कि हमें डेली रिपोर्ट चाहिए माइंस में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं रिपोर्ट सेक्शन में। रिपोर्ट सेक्शन में आप देख सकते हो मटेरियल इनवर्ड में आप देख सकते हो कि 5 ब्रश क्वांटिटी आज प्रोडक्शन हुआ है। जैसे आपने देखा हमने एक एंट्री की थी, उसके हिसाब से ये केजी में वेट आ जाता है। इसको एक्सपोर्ट रिपोर्ट करना है। मटेरियल रिपोर्ट जो टाइप में चाहिए वो सिलेक्ट करिए। इसमें 2 टाइप की रिपोर्ट होते हैं, इनवर्ड रिपोर्ट, इसे आप एक्सपोर्ट करके ये टाइप में आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाता है। आप इसमें देख सकते हो टाइम, व्हीकल नंबर, व्हीकल नेम, क्वांटिटी, इन्वेंट्री, मूवमेंट और कौन से माइन से है ये वो। इसमें आप देख सकते हो इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बस इसमें एक के नीचे की एंट्रीज दिखाएगा। तो इसमें हम देखते हैं सेकंड रिपोर्ट। अब व्हीकल रिपोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट फाइल करना है। तो आप इसमें देख सकते हो कि पर्टिकुलर व्हीकल ने कितने ट्रिप्स किए हैं,
कितनी क्वांटिटी की है और कितने कितने बजे एंट्रीज की है। तो इससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर एक व्हीकल दिन भर में कितनी ट्रिप्स कर रहे हैं और क्या क्या टाइम पे वो एंट्री कर रहे हैं, और इसके नीचे टोटल भी आ जाती है। तो ये ज्यादा डिटेल में रिपोर्ट में। तो ये हो गया अभी हमारा डेली रिपोर्ट का। तो हमें देखना है कि फॉर एग्जांपल हमारे मल्टीपल माइंस है, हमारे 3 माइंस से 4 माइंस है, हमारे माइन के हिसाब से हमें रिपोर्ट चाहिए, या फिर एट द एंड ऑफ मंथ हमें चाहिए कि पूरे मंथ में ये माइन से कितना मटेरियल आया। तो उसके लिए जाना है हमें वेंडर मैनेजमेंट में। वेंडर मैनेजमेंट में जो हमारी सेल्फ माइन है, ये हमारी खुद की माइन हो सकता है, हमारी थर्ड पार्टी माइन हो जिससे हम परचेस कर रहे हैं, तो उनका भी एक हमें एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो परचेस रिपोर्ट में जाना है, परचेस रिपोर्ट में एक एंट्री आ गई, यहाँ पे आप पूरा डिटेल में चेक कर सकते हो। ये परचेस जो हमने किया है इसका क्या पूरा टाइमिंग था, कितने बजे आई है, क्या इन्वेंट्री थी, ये पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, व्हीकल नंबर्स ये सब कुछ मिल जाएगा। अगर हो सकता है कि गलती से कभी एंट्री हो गई है तो आप यहाँ पे कैंसिल रिसिप्ट कर सकते हो। आप इसका रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अगर मैं फिर से बैक आता हूँ तो डाउनलोड पीडीएफ में आने पर आप यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट कर सकते हो। ये रिपोर्ट एक्चुअली डाउनलोड हो जाता है, वही ओपन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा रिपोर्ट आ जाता है। फ्रॉम और टू पीरियड में जितने भी एंट्रीज हुए पूरा रिपोर्ट आ जाता है। अभी हमारे पास मटेरियल का अमाउंट नहीं था तो यहाँ पे ब्लैंक आया। एक बार हम देख लेते हैं कि ये अगर अमाउंट ऐड करते हैं तो उसका रिपोर्ट कैसे निकलता। आपको आना है वेंडर के प्रोफाइल में, आपको ऐड न्यू इन्वेंट्री रेट करना है। यहाँ पे इन्वेंट्री बोल्डर लिख लेना है, इसका क्या रेट देना है हमें, फॉर एग्जाम्पल 1200 रुपये ब्रास, यहाँ पे सेव कर लेना है। ये रेट अब ये वेंडर के लिए असाइन हो गया। अगर हम रिपोर्ट अब डाउनलोड करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेट लग गया, टोटल अमाउंट आ गया। सिमिलरली अगर मल्टीपल एंट्रीज होते हैं तो उसका भी टोटल आ जाता है। तो ये था हमारा बोल्डर एंट्रीज कैसे करना है, उसका रिपोर्ट्स कैसे मैनेज करना है और सारी चीजें। इसमें और काफी सारी चीजें जो आपके बिजनेस के लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमको दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। धन्यवाद।